गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। चिल्लास में सैलाबी रैली में लापता 15 सयाहों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चिल्लास में 4 सयाहों समेत 5 अफराद सैलाबी रैली में डूबकर जाँ बहक। 250 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। शाहराह कराक्रम दोबारा मुतादिद मकामात पर बंद। सैलाबी रैलों से राबता सड़कें और पुल टूट गए। सवात में मूसलाधार बारिश के बाद नाट मेरा नदी में तुगयानी पानी घरों में दाखिल। बुनेर सवाड़ी में बारिश का पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। हरीपुर में मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले बिफर गए। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज में बारिश और सैलाब से 13 अफराद हलाक, 19 घर तबाह हो चुके। आज़ाद कश्मीर में भी तूफानी बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। बरसाती नालों में तुगयानी से दर्जनों घर और दुकानें तबाह। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद चल बसे, 9 जख्मी। आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद। तेज बारिश के बायस दरियाए नीलम और नदी नालों में तुगयानी। मरकजी शाहराह समेत राबता सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग। शोन्टर वैली का जमीनी राबता मुनक़ता। 10,000 आबादी महसूर हो गई। चिल्लास में रैला आया तो सबने पहाड़ के नीचे छुपने की कोशिश की। चच्ची मिशाल और कमसिन कजन अब्दुल हादी रैले में बह गए। उनको बचाने के लिए पापा ने पानी में छलांग लगा दी। रैले में बहकर जाँ बहक होने वाले लोधरा के शहरी फहद इस्लाम के बेटे आसिम फहद की गुफ्तगू। मॉनसून का तूफानी स्पेल, बेशतर शहरों में जल थल एक। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके जेर आब। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 115 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लाहौर में छतें गिरने के 2 वाकयात, 1 शख्स जान से गया, 13 जख्मी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। नालालई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। रावल डैम में पानी की सतह 1749 फीट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। फैसलाबाद, खानेवाल, हरीपुर, हाफजाबाद, झंग, कालाबाग और दीगर इलाकों में भी बारिश। हुंदिया, चकवाल और मुरीदके में तूफानी बारिश से सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA का अलर्ट जारी। मॉनसून बारिशों की मजमूई तौर पर 252 अफराद जाँ बहक, 611 जख्मी हो चुके। मरने वालों में 121 बच्चे, 85 मर्द और 46 खवातीन शामिल। पंजाब में सबसे ज्यादा 139, खैबर पख्तूनख्वा में 60 अमवात, सिंध में 24, बलोचिस्तान 16, इस्लामाबाद 6, आज़ाद कश्मीर में 2 अफराद लुकमाए अजल बने। वज़ीर-ए-आज़म का बारिशों और सैलाब से जानी माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस को मजीद बढ़ाने और तेज करने की हिदायत। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराहों, खुसूसन शाहराह कराक्रम और नारान बाबूसर, चिल्लास शाहराह पर बहाली का काम तेज करने की हिदायत। जो मुसाफिर शाहराहें बंद होने की वजह से फंसे हैं, उन्हें रिहाइश, खुराक समेत हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को हिदायत। कहा, सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हैं। NDMA, PDMA, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे मिलकर लाहे अमल बनाएं। शहरी सैलाब से बचाव के लिए म्यूनसिपल इदारे निकासियाब और सीवेज के बेहतरीन इक़दामात करें। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में बारिशों और सैलाबी पानी के निकास का ग्रैंड ऑपरेशन। रास्तों को क्लियर करने के लिए रेस्क्यू, सुथरा पंजाब और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की टीमें फील्ड में मुतहरिक। लाहौर में करीम ब्लॉक, शादमान, इचरा, वहदत रोड और दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक रवा दवा। अनारकली, बागे जिना, अलहमरा हॉल में भी रास्ते क्लियर। लिया और गुजरात में बारिशों से मुतासरा इलाकों में कश्तियों के जरिए शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मरियम नवाज सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने ननकाना पहुंच गई। जसलानी मोड़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, सैलाब से मुतासरा घरों और ज़रई अराजी का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब का ननकाना साहब में सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। मरियम नवाज ने ननकाना साहब की ब्यूटिफिकेशन का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। शहर के लिए इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाने का ऐलान। मरियम नवाज को देखकर अवाम का जम्मे गफीर। बच्चे वज़ीर आला के पास आ गए। मरियम नवाज ने बच्चों को स्वीट्स के तोहफे पेश किए। सैलाबी रेलों से मुतासरा फसलों और लाइफ स्टॉक के नुकसान का अजाला करेंगे। गिरने वाले कच्चे घरों के मकीनों की माली मुआवनत की जाएगी। अवाम की खिदमत मेहरबानी नहीं, मेरा फर्ज है। मरियम नवाज की गुफ्तगू।
दरियाए सिंध में सक्खर बिराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद, 90,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी का इजाफा। चनाब में हेड हांकी और हेड कादराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में जमीनी कटाव से लैया तौंसा पुल का गाइड बंद टूट गया। मुतादिद देहात के सैकड़ों घर ज़ेर-ए-आब आ गए। दरिया सिंध में चश्मा और कालाबाग के मुकाम पर पानी के इजाफे और सैलाब का खदशा। चश्मा के मुकाम पर 3,78,000 और कालाबाग पर 4,13,000 क्यूसिक पानी का अखराज रिकॉर्ड। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास। जेर जमीन पानी की सूरत हाल और हालिया सैलाबी खतरात पर तफसीली गौर। ग्लेशियर्स पिघलने और जेर जमीन पानी की सतह में कमी पर तशवीश का इजहार। मौसमी सूरत हाल के पेश नजर गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों की आमदोरफ्त महदूद होनी चाहिए। मुल्क में जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम की शदीद कमी है। हम अब भी 1912 के मॉडल्स पर इन्हिसार कर रहे हैं। सेनेटर शरी रहमान की गुफ्तगू। मेंबर फलक नाज चित्राली का NDMA पर चित्राल में अदम ताउन का शिकवा। हमारा तूफानी मौसम चल रहा है, इसमें कितना पानी होता है, फिर पूरा साल हम लड़ते हैं, पानी नहीं है। हर सूबे में पानी के इस्तेमाल पर वाज़े डेटा होना चाहिए। वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के पास नक्शा तक नहीं। सिंध में पानी नायाब है। 2022 के सैलाब से भी कोई सबक नहीं सीखा। शरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कभी आपने देखा पंजाब सिंध या बलूचिस्तान से कोई जुलूस आया हो? कोई भी नहीं आया। तो तगड़े हो जाएं, करें। किसी ने माना कि अगर पुरअमन तरीके से करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो जो भी कानून जो भी इजाज़त हुकूमत को देगा, कानून बिल्कुल अपने एक्शन में होगी। किसी को पाकिस्तान के कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। 30 से 35 MPAs आज़ाद हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। तो जिस दिन हमारे पास एक मेंबर भी ज़्यादा होगा अपोजिशन के पास, हमारा जमहूरी हक बनता है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद लाने का इशारा। जिस दिन हमारे पास नंबर्स पूरे होंगे अदम एतमाद लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 30 से 35 सरकारी असम्बली आज़ाद हैं। 9 मई फसादात से मुतालिक अदालतों के फैसले खुशाइंद हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ में तहरीक चलाने का दम नहीं है। जलसे जुलूसों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। खान साहब की तरफ से जो नाम आए थे, जब खान साहब को ये लिस्ट दोबारा भेजी गई विद कवरिंग कैंडिडेट दोबारा, तो खान साहब ने दोबारा 1 2 3 4 5 4 करके जनरल के ऊपर उन्होंने कहा कि नूरुल्लाह कादरी को आप आगे ले आएं और इरफान सलीम को फिलहाल छोड़ देंगे। एग्जैक्ट अल्फाज है उनके। और कोई बंदा झूठ कैसे बोलेगा? खान साहब के पास दोबारा मुलाकात भी होनी है। अगर कोई गलत बात होगी तो खान साहब खुद कह देंगे। जब इमरान खान का हुक्म आ गया, उस हुक्म के मुताबिक मैंने अमल करना है उसके ऊपर, और मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं खड़ा हूँ, आज भी इस बात पे खड़ा हूँ, कल भी खड़ा हूँ, परसों भी खड़ा हूँ, जवाबदेह हूँ। सेनेटर्स की लिस्ट बानी ने फाइनल की थी। लिस्ट के हवाले से शैतानी फैलाने वाले पार्टी के गद्दार हैं। कोई गलत बात हुई तो बानी मुलाकात में खुद कह देंगे। पहली दफा बगैर खरीदो फरोख्त के सेनेट का इलेक्शन हुआ है। बानी का कहना है, किसी ने इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की तो पार्टी से खुद निकालूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बेगारी में खातून और मर्द के कत्ल का केस। मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई के जिस्मानी रिमांड में तोसी। ATC कोयटा ने मुलजिम को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। बेगारी वाकया पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने मकतूला के वालिदैन के बयान को कुरान और सुन्नत और आइन के मुनाफी करार दे दिया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने वालिदैन के बयान को यकसर मुस्तरद कर दिया। बयान से जाहिर होता है कि कत्ल में वालिदैन की मर्जी शामिल थी। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है कि सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन ले। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी।